नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारवल आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ चैनल में। तो हमेशा हम देखते हैं कि जब भी हम डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं तो वहां कितनी फीस लगती है। क्योंकि अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो इवन डिपॉजिट करने पर भी बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है, जो कि शायद हमें सही नहीं लगता क्योंकि हम अपना ही पैसा एक्सचेंज के ऊपर डाल रहे हैं लेकिन फिर भी पैसा देना पड़ जाता है। लेकिन हम एक मेजर पॉइंट हमेशा मिस करते हैं, वो ये है कि अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर जो प्राइसेस है क्रिप्टो करेंसीज के वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर हम कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। इवन ट्रेडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है और ये क्यों होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ WRX कॉइन के बर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी लास्ट वीक आने वाला है फरवरी का और इसी हफ्ते के अंदर डेफिनेटली WRX बर्न होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा पंप भी देखने को मिल सकता है WRX में। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगा। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम फीस की ही बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं INR डिपॉजिट के ऊपर हम देख पा रहे हैं कि इंस्टेंट डिपॉजिट जो नेट बैंकिंग के द्वारा है यहाँ 47.2 रुपीज़ लगेंगे, जो कि एटलीस्ट फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स्ड है, यानी कि आप 5 लाख रुपए तक की भी ट्रांजैक्शन करते हो तब भी आपको सिर्फ 47 रुपए ही देने पड़ेंगे। इसी के साथ इंस्टेंट डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, लेकिन इसके ऊपर कन्वीनियंस फी 17.7 रुपये बनती है लगभग 1000 रुपये के ऊपर, यानी कि ये वाली फीस हमेशा वेरिएबल रहती है। तो ये मैंने आपको सिर्फ वैसे ही बताया कि यहाँ हमें डिपॉजिट करने पर भी फीस जो लगती है वो भी वेरिएबल रहती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉइन्स की तो कॉइन्स के जो प्राइसेस हैं वो भी अलग अलग रहते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस की, जिसमें कॉइन स्विच कुबेर आता है, कॉइन DCX आता है, वजीरेक्स आता है, ज़ेपे आता है। तो ये 4 मेजर इंडियन एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जिनके ऊपर हम आसानी से डिपॉजिट और विड्रॉल भी ले सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको डिपॉजिट दिखाया ये तो वजीरेक्स था, लेकिन इसी के साथ जब आप ट्रेड करने जाते हो तो ट्रेड करने पर क्या फीस लगती है, क्योंकि फीस भी हमारी बहुत ज़्यादा चार्ज करी जाती है। शायद हमें पता भी नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा फीस कट जाती है, हम ट्रेड करते करते भी यहाँ बहुत ज़्यादा फीस पे कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ सामने देख सकते हैं मैंने CoinCompare.in खोला हुआ है। इसके ऊपर आप सामने देख सकते हैं कॉइन स्विच कुबेर की जो फीस है ये 0.5% है, यानी कि सीधा सीधा आधा % है, जो कि सबसे ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ। कॉइन DCX के ऊपर 0.2% एंड वजीरेक्स के ऊपर 0.2% एंड जो ज़ेपे है यहाँ है 0.4%। तो सबसे ज़्यादा कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर फीस लग रही है जो कि ट्रेडिंग फीस है। तो अभी हम बात सिर्फ ट्रेडिंग फीस की कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ प्राइसेस भी कॉइन्स के बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। कॉइन DCX और वजीरेक्स की जो फीस है वो लगभग सेम है 0.2%, जो कि लीस्ट है, यानी कि सबसे कम है। एंड जो बड़ी एक्सचेंजेस भी रहती हैं जो हमें ऑफर भी करती हैं वो भी कम से कम जो फीस रहती है वो भी 0.2% के आसपास ही रहती है। ज़ेपे 0.4% कर रहा है, जो कि मोर देन नॉर्मल है, मोर देन यूजुअल चार्ज है। इसके अलावा हम जो और भी ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कॉइन बाय करने में। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि प्राइसेस ज़्यादा क्यों रहते हैं, तो उसमें मैंने आपको मेजरली USDT का प्राइस बताया था, यानी कि जो USD है एक स्टेबल कॉइन है, उसका भी प्राइस जो 75 या 74 रुपये के आसपास होना चाहिए। यानी कि जो रेगुलर एक फॉरेक्स का प्राइस चल रहा है, USD का प्राइस चल रहा है, उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं रहता, तो रीज़न पहले बता चुका था, अभी बता देता हूँ। क्योंकि इसमें एक प्रीमियम इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि यहाँ जो हम बाय करते हैं USD या USDT बाय करते हैं तो इसके ऊपर हमें प्रीमियम भी पे करने पड़ता है। यानी कि यहाँ एक तो प्रीमियम आता है, दूसरा यह कि मार्केट जब डंप होती है तो लगातार स्टेबल कॉइन्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही होती है। जब सेलिंग होती है तो USDT बाय किया जाता है, तो USDT में लगातार बाइंग आने की वजह से USDT का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होना शुरू हो जाती है तो उससे क्या कि USDT सेल किया जाता है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को बाय किया जाता है, जिसकी वजह से USDT का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यही कारण है कि हम USDT के प्राइस में यहाँ डिफरेंस देख पाते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर। तो पहला तो ये था। दूसरा ये है कि जो हर एक एक्सचेंज है ये भी अपना एक खुद का प्रीमियम लगाती है और प्रीमियम कम या ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं CoinCompare के ऊपर ज़ेपे का 79 यहाँ दिखा रहा है, वजीरेक्स के ऊपर 79.1। इसके बाद कॉइन DCX हम देखते हैं 79.02 एंड सबसे ज़्यादा जो है वो कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर है 79.23। तो कॉइन स्विच कुबेर के ऊपर ट्रेडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा है एंड इवन USDT का प्राइस भी सबसे ज़्यादा है। एक और चीज़ जो नोटिसेबल है, जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं नोटिस यहाँ मैं भी कर पा रहा हूँ और आपको भी ध्यान देना चाहिए, वो है BTC का प्राइस।
तो सबसे नीचे से अगर हम चलें तो ज़ेप्पे के ऊपर हमें यहाँ 33,70,000 रुपये का मिल रहा है। तो ये मैं करंटली अभी की बात कर रहा हूँ, प्राइसेस ऊपर या नीचे हो सकते हैं। आप coincompare.in के ऊपर जा सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। वजीरेक्स के ऊपर 33,79,000 79,000 रुपीज़ के आसपास। कॉइन DCX के ऊपर 33,84,730 रुपये के आसपास चल रहा है। और कॉइन स्विच कुबेर की बात करें तो यहाँ प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है वजीरेक्स के 33,79,942 और वहाँ है 79,537, तो 400 रुपये का फ़र्क है लगभग। लेकिन सबसे महंगा BTC हमें मिल रहा है कॉइन DCX के ऊपर, जो है 33,84,000। यानी कि नॉर्मल अगर हम देखें ज़ेप्पे के ऊपर सिर्फ 33,70,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो रेगुलर जो प्राइस रहता है वो हमेशा कम रहता है। अगर हम बाइनेंस के ऊपर जाते हैं तो बहुत कम प्राइस चल रहा होता है बिटकॉइन का। लेकिन कुछ हमें इंडियन एक्सचेंजेस बहुत हाई प्राइस पे बिटकॉइन सेल करती हैं, तो इसमें उनका तो प्रॉफिट होता ही होता है, यानी कि वो अपना प्रीमियम पे हमें सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे हैं तो वहाँ ट्रेडिंग फीस भी लगती है, इसी के साथ हम खुद भी पे कर रहे हैं इस कॉइन का सबसे ज़्यादा। अगर हम बाकी कॉइन्स को कंपेयर करते हैं तब भी हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन खासकर बिटकॉइन जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको एक बेस्ट एक्सचेंज चूज करनी चाहिए जहां हमें लोएस्ट प्राइस पर कॉइन मिलना चाहिए। लेकिन ये आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एक तो ट्रेडिंग फीस कितनी है और इसी के साथ डिपॉजिट पर आपको क्या क्या अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ ये कि प्राइस क्या है कॉइन का। तो तीनों चीज़ें अगर हम देखते हैं तो यहाँ मेरे हिसाब से वजीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग फी बहुत कम है, डिपॉजिट का अमाउंट या फिर उसके ऊपर जो फीस है वो भी बहुत कम है, एंड यहाँ एक हमें बिल्कुल स्टेबल सा प्राइस मिल रहा है BTC का, वो भी कम है। एंड अगर हम USDT की बात करें, डॉलर की बात करें, वो भी कम प्राइस में मिल रहा है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कॉइन स्विच कुबेर से, जो कि सबसे ज़्यादा है वहाँ। तो सभी फैक्टर्स को काउंट करते हुए आप एक बेस्ट एक्सचेंज चूज कर सकते हैं। तो ये आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि अगर आप भी इस तरीके से बिना देखे कोई भी कॉइन बाय कर रहे हो और हाई प्राइस पे बाय कर रहे हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो इथेरियम के जो वैल्यू है वजीरेक्स के ऊपर 2,32,600 रुपये के आसपास है, लेकिन ज़ेप्पे के ऊपर 2,35,700 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, लगभग 3,000 रुपये का डिफरेंस है। तो जिस कारण आपको हमेशा देखना चाहिए। एंड अभी हम बात करेंगे वजीरेक्स के बर्न के बारे में। तो वजीरेक्स का जो बर्न होता है जनरली क्या होता है कि क्वार्टर पूरा होने के बाद नेक्स्ट मंथ में पूरा हो जाता है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि क्वार्टर पूरा होने के बाद अगले 2 महीने और लग गए थे, यानी कि अक्टूबर में भी बर्न नहीं हुआ, नवंबर में जाकर बर्न हुआ था। तो बिल्कुल वैसी सेम सिचुएशन इस बार भी क्रिएट हो चुकी है। शायद बर्न वजीरेक्स इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रही है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन अभी टाइम आ चुका है, करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं क्वार्टर पूरा होते हुए, यानी कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये क्वार्टर पूरा हो चुका है। उसके बाद जनवरी पूरा हो चुका है, इवन जो फरवरी है ये भी इसका 1 हफ्ता बाकी है। तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर हमें वजीरेक्स का बर्न जल्दी देखने को मिल सकता है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो पूरे साल का सबसे पहला बर्न रहता है वो हमेशा बहुत बड़ा एक पंप लेकर आता है। तो उम्मीद है कि इस बार भी एक बड़ा पंप आएगा जिससे वैल्यू 3-4 गुना तक जा सकती है। तो अभी एक डंप चल रहा है, इस डिप में बाय जरूर कर लेना, जितने ज़्यादा हो सकते हैं कॉइन्स को बाय करो, होल्ड करो, क्योंकि वजीरेक्स की और भी कई सारी अच्छी अपडेट्स आने वाली हैं इन दिनों के अंदर। बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता रहूँगा, वॉल्फट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी अवेलेबल लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले इस प्राइस डिफरेंस का। और इसी के साथ हमारे चैनल वॉल्फट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।